शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। पिछली 2 कक्षाओं में हमने आपकी जो हिंदी पुस्तक की दूसरी कविता हम दीवानों की हस्ती, पहली कक्षा में हम उस कविता की पहले की 2 पंक्तियों के बारे में आलोचना की थी। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने बीच की 2 पंक्तियों के बारे में आलोचना की थी। आज अंतिम कक्षा में हम उस कविता की जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं, उन अंतिम 2 पंक्तियों के बारे में आज हम आलोचना करेंगे। क्या है अंतिम 2 पंक्तियां? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशान सी ओर पर, हम एक निशान सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने समाज की जो वास्तविकता है, मैं हमेशा इस समाज को कलुषित समझता हूं, क्योंकि समाज ही ऐसा है। सिर्फ आज के समाज के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय का जो समाज था, तत्कालीन समाज भी एकदम कलुषित था। समाज में रहने वाले लोग स्वार्थी थे। उस समाज की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता के बारे में कवि ने यहाँ अपना विचार रखा है। कवि कहते हैं किसके माध्यम से कहते हैं? भारत के सपूतों के माध्यम से कहते हैं, देश प्रेमियों के माध्यम से कहते हैं, हाँ कि नहीं? वीर जवानों के माध्यम से कहते हैं, देशभक्तों के माध्यम से कहते हैं। कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। भिखमंगी किसे कहते हैं? भिखमंगा, बेगर, भिखारी, भीख मांगने वाले को कहते हैं भिखमंगा, हाँ कि नहीं? हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी कवि यहां कहना चाहते हैं कि ये जो समाज है, ये जो समाज है, ये जो संसार है, वो किसका संसार है? भिखमंगों का संसार है। इस संसार में सिर्फ भिखमंगे ही रहते हैं। आखिर कवि भगवती चरण वर्मा ने समाज को भिखमंगा क्यों कहा? हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया मतलब कवि की नजर में यह जो संसार है, यह जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया भिखमंगा है। इस दुनिया में, इस समाज में सिर्फ भीख मांगने वाले लोग रहते हैं। भीख मांगने का अर्थ यहाँ दूसरों के घर घर जाकर चावल मांगना, पैसा मांगना, ऐसा भिखारी नहीं है। कवि ने समाज को भिखमंगा इसलिए कहा क्योंकि तत्कालीन समाज में जो लोग थे, समाज में रहने वाले लोग, बसने वाले लोग, वे एकदम स्वार्थी थे। उनकी प्रवृत्ति जो थी एकदम स्वार्थी। अगर अपना स्वार्थ निहित न हो तो वे किसी की मदद नहीं करते थे। क्या आजकल के समाज में ऐसा नहीं होता? आज के समाज में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, हाँ कि नहीं? बेमतलब, बिना मतलब, बिना स्वार्थ के कोई इंसान किसी को सहायता करने आगे आता है? किसी की मदद करता है? नहीं। यह समाज इतना कलुषित हो गया है कि किसी को
अगर हमें मदद करनी हो, किसी की अगर मदद करनी हो, किसी की सहायता करनी हो, तो उसमें भी हम अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। कहते हैं भाई अगर मैं उसकी मदद करूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, उसकी अगर मैं सहायता करूं तो मुझे तुम क्या दोगे। स्वार्थ, हम हमेशा अपना स्वार्थ ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए समाज में रहने वाले, बसने वाले लोग स्वार्थी हो गए हैं, और इन स्वार्थी लोगों के वजह से कवि ने समाज को भिखमंगा कहा। और ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ये किसी को कुछ नहीं देते, एक पैसा तक नहीं देंगे, हाँ कि नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देते, एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते, लेकिन दूसरों से पाने की बहुत आशा रखते हैं। स्वार्थी लोग जो होते हैं वे चाहते हैं कि हमें इससे मिले, उससे मिले, दूसरों से उन्हें कैसे धन प्राप्त होगा। सिर्फ धन नहीं, और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनकी वे लोग आशा रखते हैं दूसरों से। सिर्फ दूसरों से लेना जानते हैं, दूसरों से उम्मीद करना, दूसरों से आशा रखना जानते हैं, लेकिन बदले में निस्वार्थ होकर दूसरों को हम कुछ दें, बिना स्वार्थ के हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, ऐसी भावना उनके मन में कभी नहीं आती। वे सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ठीक है, इसीलिए कवि ने समाज को स्वार्थी कहा, भिखमंगा कहा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहते हैं ये जो देशभक्त होते हैं, ये जो देश प्रेमी होते हैं, भारत माता के सपूत होते हैं, इनके मन में लेकिन ऐसी कोई चिंताधारा, ऐसी कोई विचारधारा नहीं होती। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए कक्षा में आपके किसी मित्र के साथ आपका झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, आप उससे बात नहीं करते, उसका चेहरा तक नहीं देखते, लेकिन जब तक झगड़ा नहीं हुआ था आप लोग एक ही प्लेट से खाना लेकर खाते थे। उसके घर से जो खाना आता था वो आपके साथ शेयर करता था, आपके घर से जो खाना आता था आप उसके साथ शेयर करते थे, यानी एक ही डिब्बे से आप दोनों खाना लेकर खाते थे। लेकिन उसके साथ मनमुटाव हो जाने के कारण, झगड़ा हो जाने के कारण, उसके साथ बातचीत न होने के कारण आज वो आपसे कोसों दूर बैठता है। अगर वह उस कोने में बैठता है तो आप इस कोने में। लेकिन पहले क्या होता था, आप दोनों खाते समय चिपक के बैठते थे, एक दूसरे का झूठा तक खा लेते थे, एक ही डिब्बे से खाना लेकर खाते थे। लेकिन आज इतना दूर, इतना डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी पड़ती नहीं, हाँ कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखना, झगड़ा होने के बाद अगर हमारे घर से कोई सुस्वादु व्यंजन आया है तो हम उसके साथ शेयर नहीं करते, हम उसे नहीं देते, वो भी हमें नहीं देता, हाँ कि नहीं। लेकिन अगर आप झगड़ा करने के बावजूद भी अगर आपके घर से खाना आया है और आप उसके पास ले जाकर थोड़ा सा खाना, अपने घर का खाना उसके डिब्बे में दे देते हैं, तो कैसा होगा? वो इनकार करेगा? वो कभी मना कर पाएगा? अगर आप थोड़ा सा अपने घर का खाना उसे अगर खिलाते हैं तो वो मना करेगा? कभी मना नहीं करेगा। एक सोच, हम जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं, हमारी मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता, हमारी हीन मानसिकता ऐसी होती है, इस प्रकार की चिंता में हम भुने रहते हैं कि हमारी घिनौने हरकत के कारण हम उससे और दूर चले जाते हैं। कभी सोचते नहीं है जिस बात के लिए हमारे बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, उसी दूरी को हम और भी
बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दूरी को मिटाने की कोशिश नहीं करते। झगड़ा हो गया, वह मेरे साथ साझा नहीं करता, मैं भला अपना घर का खाना उसे क्यों खिलाऊं, मैं भी नहीं खिलाऊंगा। इसमें क्या होगा, आप दोनों में दूरियां और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो लड़का आपको उसके घर का खाना नहीं भी खिला रहा है और आपका मन कहता है कि नहीं नहीं भाई, आज तक तो मैं मेरे घर का जो भी खाना आता था उसे खिलाता था, भले ही आज उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया है, लेकिन आज भी मैं उसे थोड़ा सा अपने घर का खाना मैं दूंगा। और आप ऐसा सोचिए और जाकर खाना उसके टिफिन डिब्बे में डाल दीजिए, फिर बोलिए कि भाई ले, मेरे घर से खाना आया है, थोड़ा सा खा ले। वो कभी मना नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है उसकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ जाए, उसकी सोच में भी बदलाव आ जाए। जिस प्रकार आपने अपनी ओर से दोस्ती का एक कदम बढ़ाया, हो सकता है अगला कदम वो बढ़ाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अगर हम दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी दूरी को हम कायम रखते हैं, उसी दूरी को और भी हम बढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य दूरी बढ़ाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, तो ये कवि यहाँ कहते हैं कि भले ही समाज में रहने वाले लोग स्वार्थी हो जाएं, भले ही समाज में रहने वाले लोग देश प्रेमियों को, देशभक्तों को, भारत माता के उन सपूतों को कुछ भी ना दें, लेकिन उन देशभक्तों के मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति कोई गंदी चिंताधारा नहीं थी। उन देशभक्तों की कोई सहायता करे या ना करे, उनसे कोई बातचीत करे या ना करे, उनके बारे में कोई पूछे या ना पूछे, उनकी कोई परवाह करे या ना करे, उनसे उन देशभक्तों का कोई मतलब नहीं था। वे सोचते थे कि हमें प्यार देने वाले, हमें प्यार करने वाले भी हमारे अपने हैं, और हमें नफरत करने वाले, हमसे दूर रहने वाले भी हमारे अपने हैं। जो लोग उन्हें देते थे वे भी उनके अपने थे, और जो लोग अपने स्वार्थ के कारण उन्हें कुछ नहीं देते थे, उन्हें भी ये देशभक्त अपना ही मानते हैं। अब बात आती है कि देना, लोग उन्हें क्या देते थे? आप लोग बताइए, एक देशभक्त को, एक देश प्रेमी को क्या चाहिए? जिन लोगों ने वतन की रक्षा के खातिर, देश सेवा की खातिर अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति देने चल पड़े, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, ऐसे लोगों को, ऐसे देशभक्तों को उन लोगों से क्या मिल रहा होगा? कुछ नहीं। देशभक्तों को सिर्फ क्या चाहिए? प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, यशगान चाहिए, हौसला चाहिए। वे धन दौलत लेकर कहीं नहीं जाएंगे। उनके लिए धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। धन दौलत उनके लिए वैल्यूलेस। वे उन लोगों से धन दौलत नहीं मांगते हैं, वे उन लोगों से मोटी रकम पैसा नहीं मांगते, वे उन लोगों से पहनने के लिए कपड़े नहीं मांगते, या खाने के लिए अनाज नहीं मांगते, या उन्हें जमीन जायदाद भी नहीं चाहिए। वे सिर्फ उन लोगों से, समाज में रहने वाले उन स्वार्थी लोगों से और निस्वार्थ भाव रखने वाले लोगों से सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रखते हैं, वो है प्यार, लगाव, स्नेह, श्रद्धा, सम्मान और यशगान, उत्साह, हौसला। वे चाहते हैं कि वे लोग हमारा हौसला बढ़ाएं, वे लोग हमें प्यार करें, मोहब्बत करें,
हमें अपना स्नेह दें, हाँ कि नहीं, तो उन लोगों के थोड़े से प्यार पाकर, थोड़ा सा प्यार पाकर, उन लोगों से थोड़ा सा स्नेह पाकर, उन लोगों से थोड़ा सा मोहब्बत पाकर ये लोग अपने कर्तव्य पथ पर हंसते हुए निकल पड़े। उन्हें जमीन जायदाद रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अगर किसी चीज की आवश्यकता थी तो वह है समाज में बसने वाले, रहने वाले लोगों से थोड़ी सी श्रद्धा, आत्मीयता, स्नेह, प्यार, लगाव। और लोग जिसे देने के लिए पैसे भी खर्च नहीं होते। अगर किसी को हम स्नेह करेंगे तो उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, हमें पैसे खर्च करके स्नेह करना होता है। अगर हम किसी को प्यार करना चाहते हैं, किसी को अगर अपना स्नेह देना चाहते हैं तो उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार की भावना हमारे मन में उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन तत्कालीन समाज में ऐसे भी स्वार्थी लोग थे जिनके मन में उन महान देशभक्तों के प्रति ऐसी भावना, प्यार की भावना, मोहब्बत की भावना, स्नेह की भावना, सम्मान की भावना तक उत्पन्न नहीं होती थी। तो क्या देशभक्त उन लोगों से नाराज होते थे? उन लोगों से झगड़ा करते थे? उन लोगों के हरकतों से, चिंताधारा से दुखी होते थे? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों से उन्हें स्नेह, श्रद्धा, प्यार भरा आशीर्वाद मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था, उत्साह मिल रहा था, उन लोगों को ये देशभक्त जितना प्यार करते थे, उन लोगों के साथ इन देशभक्तों का जितना लगाव था, उतना ही लगाव उन स्वार्थी लोगों के साथ भी था। क्योंकि ये जो देशभक्त थे ये महान थे, इनका उद्देश्य एकदम नेक था, हाँ कि नहीं। और ऐसे महान उद्देश्य रखने वाले लोगों का दिल एकदम साफ होता है, ठीक है। इनके मन में जो भावना होती है वो भावनाएं एकदम निर्मल होती हैं। ये लोग ना ऊंच नीच देखते हैं, ना जाति, वर्ण, धर्म आदि को महत्व देते हैं, और ना ही इनके नजर में धनी गरीब, धनी और गरीब अलग अलग है। ऐसे महान देशभक्त उच्च जाति के लोगों को जितना आदर करते हैं, नीच जाति के लोगों को भी उतना आदर करते हैं। एक अमीर को जितना प्यार देते हैं, एक गरीब को भी उतना प्यार देते हैं। चाहे एक इंसान किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों को वे एक समान मानते थे। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता है। उन्हें अच्छा व्यवहार न दिखाने वाले इंसान के प्रति भी उनके मन में स्नेह की भावना थी, और उन्हें भरपूर प्यार देने वाले इंसानों के प्रति भी उनके मन में स्नेह की भावना थी। स्नेह की भावना सबके लिए थी उनके मन में। इसलिए तो कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। जिन लोगों से हमें उत्साह की जरूरत थी, जिन लोगों से हमें थोड़े से सहयोग की जरूरत थी, जिन लोगों से हमें प्यार मिलना चाहिए था, जिन लोगों से हम स्नेहाशीष की उम्मीद करते थे, ऐसे स्वार्थी लोग भले ही हमें कुछ भी ना दें, लेकिन हमने उनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके खातिर हमने अपना सब कुछ त्याग दे दिया, अपना सर्वस्व लुटा दिया उन पर। क्यों? क्योंकि ये जो देशभक्त होते हैं ये ऐसे गिरे हुए लोग हों या अच्छे लोग हों, उनके बीच कोई अंतर नहीं देखते, क्योंकि दोनों ही इंसान, दोनों ही प्रकार के लोग उनके सामने एक समान हैं।
तो ये कहते हैं कि किसी के प्रति भी हमने अपना प्यार कम नहीं किया। हाँ कि नहीं, अपना प्यार किसी के प्रति भी हमने कम नहीं किया, कोई दे या कोई ना दे, देने से भी अच्छा है ना देने से भी अच्छा है, लेकिन उनकी आदत थी कि देने वाले को वे जितना प्यार करेंगे, न देने वाले को भी वे उतना ही प्यार करेंगे। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार देंगे। उनके मन में, उन देशभक्तों के मन में, उन देश प्रेमियों के मन में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वे सिर्फ उलझे हुए थे, उलझन में पड़े हुए थे। उर मतलब हृदय, उर मतलब हृदय। एक बोझ था उनके सिर पर, जिस कारण वे घबराए हुए थे। उनके मन में सिर्फ एक ही दुख था, और वो दुख क्या था कि ये लोग देश को अंग्रेजों के शिकंजे से छुड़वाने के लिए, इस देश की मुक्ति के लिए, इस देश को आजादी दिलवाने के लिए कितना भी परिश्रम क्यों ना करें, अकथनीय परिश्रम, अकथ परिश्रम करते थे। हाँ कि नहीं, बहुत मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वे देश को अंग्रेजों के शिकंजे से मुक्ति नहीं दिला पा रहे थे, और इसे वे अपनी असफलता मानते थे, और इसी असफलता के बोझ को हमेशा अपने सिर पर वे लेकर घूम रहे थे। उनके जीवन में अगर किसी चीज का दुख था तो वह था उनकी असफलता। और उनकी असफलता क्या है कि वे देश की मुक्ति के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश की आजादी के लिए जी जान लगा दिया था। उन लोगों ने कठिन मेहनत की थी, बहुत परिश्रम कर रहे थे, लेकिन वे लोग कितना भी कोशिश क्यों ना करें, उस काम में वे लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। और उसी असफलता का जो बोझ था, उसी बोझ से वे और भी दुखी होते जा रहे थे। उनके जीवन का अगर एकमात्र कोई दुख था तो वो दुख था उनकी असफलता। और किसमें उनकी असफलता थी? देश को मुक्ति न दिला सकने में उनकी असफलता थी। उसे वे लोग अपना बोझ मानते थे, उसी असफलता को वे लोग अपना बोझ मानते थे। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब कवि कहते हैं, उन देश प्रेमियों के, उन देशभक्तों के, उन महान भारतीय सपूतों के माध्यम से कवि कहते हैं, अब अपना और पराया क्या। इस संसार में हमारे लिए अब कौन अपना है और अब कौन पराया है। यानी उनके लिए इस संसार में सब अपने हैं, पराया कोई नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों को, अपने घर वालों को वे लोग जिस प्रकार अपना मानते हैं, उसी प्रकार संसार में बसने वाले सभी लोगों को वे अपना मानते हैं। अपना और पराया में उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। घर के लोग भी उनके अपने हैं और घर के बाहर के लोग भी उनके अपने हैं। यानी समग्र देशवासियों को वे अपने ही मानते हैं, अपना ही मानते हैं। उनके लिए सभी देशवासी एक समान हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वह नीच जाति का हो, चाहे वह शोषक वर्ग से हो या चाहे वह शोषित वर्ग से हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह निष्पेषित हो, या चाहे वह जमींदार भी क्यों ना हो। संसार के सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी उम्र के लोग, सभी लिंग के लोग, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, संसार के सभी लोगों को, इस देश के सभी जनता को वे अपना ही मानते थे।
उनमें अपनों में और परायों में उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। आजकल के समाज में ऐसा होता है, हम बाहर वाले को अपना कभी मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने पहले से कहा समाज कलुषित है, समाज कलुषित है। और सही बात है कि समाज में हम जिसे अच्छा समझते हैं, जिसे हम अच्छा समझकर जिसके साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अपना समझकर बाहर से अपने घर लाकर रखते हैं, अंत में क्या होता है? वही हमें धोखा देता है। हाँ कि नहीं? समाज अभी ये समाज ऐसा हो गया है, अब तो घर घर में अपनों को हम यकीन नहीं कर सकते, परायों की बात तो अलग है। लेकिन ये देशभक्त जो थे वे लोग परायों को भी अपने घर के सदस्य जैसा देखते थे, उनके लिए सब अपने थे। लेकिन यहाँ कवि क्या कहते हैं? अब अपना और पराया क्या, अब हमारे लिए पराया कोई नहीं रहा। इस देश में बसने वाले हर एक नागरिक, हर एक जनता हमारे अपने हैं। आबाद रहे रुकने वाले, और वे क्या कहते हैं? आबाद, आबाद मतलब बसना, आबाद रहे रुकने वाले। इस देश में जो लोग रह रहे हैं वे आबाद रहें, अच्छे से वे लोग अपना घर बसाएं। क्यों? वे लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जो देशभक्त हैं, जो सपूत हैं, जो दीवाने हैं, ये अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वे संसार में, देश में बसने वाले सभी लोगों के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में छोड़कर। और क्या कहते हैं? आबाद रहे रुकने वाले। इस देश में बसने वाले हर एक इंसान आबाद रहे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी जिए, सुखमय जीवन जिए, सुख से जिए। आबाद रहे रुकने वाले वे कामना करते हैं, देशभक्त ईश्वर से कामना करते हैं कि प्रभु अभी मेरे इन देशवासियों को आप सही सलामत रखिए, उन्हें कभी दुख मत पहुंचाइए। उनके सुख की कामना करते हैं। और क्या कहते हैं? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वे स्वीकार करते हैं, देशभक्त स्वीकार करते हैं, दीवाने स्वीकार करते हैं कि हम अपनी ओर से इन लोगों के साथ अपना रिश्ता नाता जोड़ा था। ठीक है, वे कहते हैं कि हमने अपनी ओर से रिश्ता जोड़ा था। समाज में रहने वाले इन लोगों के साथ ये दीवाने अपनी ओर से रिश्ता नाता जोड़ा था। अब आखिरी घड़ी आ पहुंची है। इन लोगों से विदा लेकर उन्हें अपने लक्ष्य स्थल पर जाना है, अपने मार्ग में जाना है। और मैं पहले भी पूर्व वीडियो में भी मैं कह चुका हूं कि उनका जो मार्ग था, उन्होंने जिस रास्ते को अपनाया था, वो रास्ता इतना आसान नहीं था, एकदम कंटकित था। पग पग में मुसीबत आ सकती थी, मुश्किलों से भरा था। लेकिन अगर ये लोग ज्यादा दिन तक इन लोगों के बीच रहेंगे तो वे अपने लक्ष्य स्थल से भटक जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। उनका लक्ष्य था कि वे किसी भी तरह इस देश को आजाद करेंगे, अंग्रेजों के शिकंजे से इस देश को मुक्ति दिलवाएंगे। देश की आजादी उनके जीवन का चरम लक्ष्य था और अपने लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना था। और एक चीज देखना, एक मामूली सी चीज मैं बताता हूं, सबके जीवन में होता है। कुछ बच्चे होते हैं जब वे कक्षा 10वीं में अच्छा रिजल्ट करने के बाद वे जब बाहर किसी शहर में जाकर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं
देखना वे लोग कितने होमसिक होते हैं। होमसिक, कुछ विद्यार्थी होते हैं होमसिक होते हैं, हर पल अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने भाई बहनों को याद करते रहते हैं। उन्हें हॉस्टल में घर की इतनी याद आती है, वे लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अच्छे से खाते नहीं है, कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे। किस लिए? सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को याद कर करके वे लोग कमजोर हो जाते हैं। खाते नहीं है, अच्छे से खाते पीते नहीं है, कमजोर हो जाते हैं, पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती। हाँ कि नहीं? क्यों? वे अगर कक्षा 10वीं में एकदम टॉप रिजल्ट अगर उन लोगों ने किया है, तो वहां क्यों एक पल भी घर वालों को छोड़कर वे लोग हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि ये जो परिवार के साथ उनकी जो आत्मीयता है, उसी आत्मीयता के कारण वे अपने परिवार के सदस्यों को एक पल भी छोड़कर नहीं रह पा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आप दूर रह रहे हैं और हर हफ्ते में अगर आप घर आया करेंगे, परिवार वालों से मिलने आएंगे, तो क्या आप वहां जो पढ़ाई हो रही है उसी पढ़ाई के प्रति आप ध्यान दे पाएंगे? कभी कभी तो ऐसा होता है कि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं और हम घर के बारे में सोच रहे होते हैं। नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पढ़ाई भी एक साधना ही है। आप लोगों ने सुना होगा पुराण में, आप द्वापर युग में जाइए, आप त्रेता युग में जाइए। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे संदीपनी ऋषि से, तो उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था। वे लोग ऋषि आश्रम में रहकर दिन दिन वे लोग ऋषि आश्रम में रहते थे, वहां उनकी शिक्षा दीक्षा चलती थी। क्या उस वक्त उन्हें अपने घर की याद आती थी? नहीं। ठीक है, पढ़ाई के मामले में आप कहीं भी, आप दिल्ली में पढ़िए, आप भुवनेश्वर में पढ़िए, आप कोलकाता में पढ़िए, चेन्नई में रहिए, बेंगलुरु में रहिए, आप मुंबई में रहिए, कहीं भी रहिए, जहाँ कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं या जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने कर्तव्यों के प्रति आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर हम पढ़ाई के प्रति ध्यान न देकर सिर्फ घर वालों के बारे में सोचते रहेंगे, घर के बारे में सोचते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे साधना के मार्ग से हम धीरे धीरे विच्युत होते जाएंगे। हमारा मन घर में ज्यादा रहेगा, पढ़ाई में नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में धीरे धीरे पढ़ने में हम कमजोर हो जाएंगे। हमसे कम नंबर रखने वाले वे हमसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये निष्ठा, ये लगाव होता है पढ़ाई के क्षेत्र में। अगर आपको पढ़ाई में बहुत आगे जाना है, निष्ठा के साथ, लगन के साथ आपको पढ़ना है, उसी साधना में, शिक्षा के साधना में आपको वृत्ति होनी है, तो आपको घर के प्रति आपकी जो आंतरिकता है, उसी आंतरिकता को थोड़ा कम करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर के प्रति आपकी जो आंतरिकता है उसे आप छोड़ दीजिए, आप घर वालों को भूल जाइए, नहीं। थोड़ी सी आंतरिकता को कम करनी होगी। घर के बारे में आप जितना सोच रहे हैं, आपकी सोच को थोड़ा कम करना होगा। आप घर वालों के बारे में जितना सोचना बंद करेंगे, पढ़ाई के बारे में उतना ही ज्यादा लगन के साथ आप उसे समय दे सकते हैं। और जब तक हम घर वालों के साथ लगाव में हैं, घर वालों के साथ अपनी आत्मीयता को बढ़ा रहे हैं, तब तक हम पढ़ाई के मामले में आगे नहीं जा सकते। उसी प्रकार ये जो देशभक्त थे, अगर समाज में रहने वाले लोगों के प्रति उनकी आंतरिकता बढ़ गई, हाँ कि नहीं,
उनका अगर स्पृहा बढ़ गया, अगर वे लोग भावनात्मक हो गए, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनका जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य से वे लोग हट जाएंगे, उनके साधना के मार्ग से वे लोग विच्युत हो जाएंगे। जिस रास्ते को उन्होंने चुना उसी रास्ते से वे लोग भटक जाएंगे। इसलिए ये जो देश प्रेमी देशभक्त हैं वे खुद कहते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम अपने बंधन तोड़ चले कि एक समय था हम अपनी ओर से समाज में रहने वाले इन लोगों से हमने रिश्ता नाता जोड़ा था, लेकिन अब जोड़ने का समय नहीं है। ठीक है, भारत माता ने हमें पुकारा है, उसकी मुक्ति के लिए, उसकी आजादी के लिए हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। इसलिए जिस संबंध को हमने आगे बढ़ाया था, जिस रिश्ते नाते को हमने अपनी ओर से जोड़ा था, उसी रिश्ते नाते को हम अपनी ओर से तोड़कर हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे जाएंगे। उन सभी संबंधों को तोड़कर, उनके साथ हमारी जो भी आत्मीयता थी उसी आत्मीयता को तोड़कर अब हमें अपने रास्ते जाना होगा। देश की मुक्ति का जो संग्राम है उसी संग्राम में हमें व्रती होना है। बलिदान का समय आ गया। अब बलिदान का समय आ गया। जब देश को अंग्रेजों के शिकंजे से छुड़ाना है तो उसके लिए हमें अपने जीवन की आहुति भी देनी है। इसलिए इन लोगों से, देशवासियों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर वे अपने जीवन की आहुति देने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ते हैं। यही थी कविता की भाव, कविता का भाव। कविता का जो मर्म था मैंने समझा दिया। 3 कक्षाओं के माध्यम से मैंने संपूर्ण कविता को 2-2 पंक्तियां करके मैंने समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से कविता का जो मूल भाव है उसी मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वे लोग वीडियो बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, कविता का जो भाव है उसी भाव को समझने का प्रयास करें। जो निहितार्थ है इस कविता में उसी निहितार्थ को समझने का प्रयास करें। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं वे न समझने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर मुझे व्यक्तिगत संदेश भेजकर वे लोग अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।